हेलो, गुड इवनिंग। तो हम पढ़ चुके हैं अभी तक। कितना पढ़ चुके हैं देखते हैं एक बार। थ्योरम 10.1 एंड 10.2 हम पढ़ चुके हैं। 10.1 थ्योरम क्या कहती है? सिंपल सी थ्योरम थी हमारी। सबसे पहली थ्योरम क्या थी हमारी? कि कहाँ गई? हाँ, जो रेडियस है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम नंबर 1 थी। और थ्योरम नंबर 2 क्या थी? कि अगर एक पॉइंट से हमने दो क्या निकाली हैं, एक पॉइंट से मैक्सिमम दो ही हमारे पास टेंजेंट्स आ सकते हैं। दीज टू टेंजेंट्स आर इक्वल, है ना? याद रखना। क्या क्या पढ़ा हमने? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पी क्यू इक्वल टू पी आर। पी आर कब? ऐसे में, है ना? ये पी क्यू है, ये पी आर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इस वाले ट्रायंगल को देखो, एक तो ये तरीका है कॉन्ग्रुएंट करके हम प्रूव कर सकते हैं। एक हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ। देखना दूसरा मेथड क्या है। हम पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, हमको पता है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल पी क्यू ओ, और इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा क्या आएगा मेरे पास? पी क्यू स्क्वायर, या फिर मैं लिखूँ पी ओ स्क्वायर इक्वल टू 90 डिग्री, ये है ना। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। सिमिलरली नीचे वाले ट्राइंगल से पी ओ स्क्वायर कितना आ जाएगा? पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। राइट, दोनों से ही आ जाएंगे। ठीक है। तो मुझको पता है कि आर ओ और ओ क्यू, आर ओ और ओ क्यू ये दोनों तो इक्वल हैं, कट गए। तो क्या बच गया? पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ये तो बचेगा। देयर फोर पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं। समझ में आ गया? दोनों से मैंने पी ओ निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया। ओ क्यू ओ आर इक्वल है, इसलिए कैंसिल आउट हो गए। और पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर बता, तो हम कह सकते हैं दोनों का स्क्वायर रूट लेने पे पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। ऐसे भी हम कर सकते हैं प्रूव, है ना? इस ट्राइंगल के साथ, इसके साथ साथ हमने और क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? कि ये जो एंगल, ये जो लाइन है पीओ, पीओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इन दोनों एंगल्स का। ठीक है। अब देखो, हम इससे थोड़ी बहुत इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम बनाना मेरे बस की बात नहीं है। तो हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको यहाँ रखता हूँ मैं। देखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। थोड़ी थोड़ी छोटी 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 चीज़ें हम इसमें क्लियर करते चलेंगे। अगर एक चीज़ तो हमने क्या पढ़ी कि ट्राइंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ आर, है ना? पी ओ क्यू और पी ओ आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये एंगल, ये लाइन इसके इक्वल है। अच्छा, यही प्रॉब्लम है क्या इसमें? ये लाइन इसके इक्वल है, ये वाली लाइन इसके इक्वल है, बिकॉज बोथ आर रेडियस, और ये कॉमन है। ठीक है। तो हमने पता करा ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो क्या कहा हमने? पी ओ इज क्या है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ कौन कौन सा? एंगल पी एंड एंगल ओ, दोनों का। अब एक बात बताओ, ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है। तो मैं लिख सकता हूँ ना, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर इक्वल टू 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है पी ओ क्यू आर। तो क्यू और आर दोनों 90 हैं। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ कितना हो गया? 90 प्लस 90 180। तो ये कितना हो गया? 180। मतलब इस एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। इन दोनों का सम कितना है? 180। समझ में आ गया? अब मैं ऐसे लिखूं, हाफ ऑफ एंगल पी प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू कितना हो जाएगा? 180 का हाफ 90। मतलब इस एंगल का सम और ऊपर वाले इस एंगल का सम 90 होगा। 90 प्लस 90 180। ठीक है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें और भी हम इसमें देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ध्यान रखना। चलो, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं और बहुत ईजी हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो सारे क्वेश्चन तो हम नहीं कर पाएंगे। आज की क्लास हमारी सिर्फ आधे घंटे की होगी। आधे घंटे में हम जितना पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। थोड़ा आराम आराम से समझना है इन क्वेश्चंस को। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब ये कॉन्सेंट्रिक वर्ड क्या होता है, इसका मतलब ही समझो। कॉन्सेंट्रिक, हालांकि पढ़ा हुआ है आपने। एक ही सेंटर, मतलब एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, तीसरा सर्कल ये, कितने भी सेंटर बना दो, इन सबका सेंटर एक ही है, वो होता है कॉन्सेंट्रिक। क्लियर है इतनी बात? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। डायग्राम आपको गिवन नहीं है, लेकिन मैंने बुक में से छाप लिया, क्योंकि बनाने में हमको आता नहीं है इतना अच्छा बनाना ना। ये आराम से समझ में आएगा इसलिए। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाली सर्कल की कॉर्ड, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है, दैट मीन्स ए बी इज टेंजेंट टू सर्कल सी टू,
इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो पी पे बाइसेक्ट होती है, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव ए पी इक्वल टू पी बी, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है टू सर्कल्स C1 एंड C2, या फिर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कौन से, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2 विथ सेंटर O, क्या है इन दोनों का सेंटर O, एंड AB इज chord of C1 circle touches at P, है ना, touches as P of C2 circle, C2 सर्कल के पॉइंट P पे ये टच करती है। ठीक है, therefore OP is radius of C2 सर्कल, C2 सर्कल क्या है, रेडियस है OP, है ना, एंड बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट ही हो गई है AP AB, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB, एंड इफ OP is perpendicular to AB, then OP bisects the chord AB, ये भी हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर OP AB के परपेंडिकुलर है तो AB को बाइसेक्ट करती है ना, उस थ्योरम को आप ऊपर लिख सकते हो, therefore AP is equals to PB, बस यही हमको प्रूव करना था, हो गया खत्म, समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या करा, छोटा वाला जो सर्कल है उसकी ये क्या है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट है इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि 90 डिग्री है। अब जैसे ये 90 डिग्री हो गया तो हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर 90 डिग्री एंगल बनता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, देयरफॉर इट बाइसेक्ट्स, तो AP इक्वल टू PB। वेरी सिंपल एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, TP TQ ड्रॉ करी है, इस पे सेंटर O है, प्रूव दैट PTQ मतलब ये इज ट्वाइस ऑफ OPQ, OPQ का डबल है, हमको ये प्रूव करना है, समझ में आ गया क्या प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव कर सकते हो आप, अभी तक आपने बहुत सारी थ्योरम्स मेरे ख्याल तक पढ़ ली हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं, देखो इसको सिंपल सा है प्रूव करने का तरीका। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि PTQ की वैल्यू कितनी है या फिर OPQ की वैल्यू कितनी है, x या फिर थीटा, जो आपको मानना है, हमने थीटा मान लिया। ठीक है, बुक के अंदर जो दे रखा है, चलो बुक के हिसाब से करते हैं, फिर इससे क्या आपको समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा। बुक के अंदर दे रखा है PTQ इज इक्वल टू थीटा, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, तो हमको ये वाला एंगल क्या प्रूव करना पड़ेगा, थीटा अपॉन 2, इसका आधा प्रूव करना पड़ेगा ना। PTQ क्या है, OPQ का डबल है, तो OPQ इसका हाफ है, मतलब इसको हमको थीटा अपॉन 2 प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या करना है। ठीक है, चलिए अब देखो मुझको एक बात बताओ, ये तो छोड़ो, ये तो हमको बुक के हिसाब से हम अपना सॉल्व करते हैं। हमको पता है PT और PQ इक्वल है, देयरफॉर बिकॉज PT and PQ are equal, therefore triangle PTQ is isosceles triangle। कैसा है वो, isosceles triangle है, तो इसका मतलब है कि एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, ऑपोजिट साइड्स के एंगल इक्वल होते हैं ना, तो एंगल TPQ इज इक्वल्स टू एंगल TQP। इतना क्लियर हुआ आपको, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, है ना। लेट्स से कितना, x मान लिया इनको, ठीक है, लेट्स सपोज किसके इक्वल मान लिया, x के इक्वल मान लिया, ठीक है, तो ये भी x है, ये भी x है। नाउ एंगल TPO इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो यहां से TPO कितना आ गया, ये टोटल पूरा एंगल 90 डिग्री का है ना, तो TPO का मतलब कितना हो गया, TPO इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड वी नो दैट TPQ की वैल्यू कितनी है, x प्लस OPQ इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल OPQ कितना आ गया, 90 माइनस x, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल TPQ, एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ
प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो पी टी क्यू की वैल्यू तो मेरे को पता नहीं है कितनी है ना, प्लस टी पी क्यू की वैल्यू अभी एक्स लिखी थी, इसकी भी एक्स लिखी थी, इक्वल टू 180। तो यहाँ से कितना आ गया, एंगल पी टी क्यू कितना आ गया आपके पास, 180 माइनस 2x। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। कितनी हो गई है, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं साफ दिख रहा है देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 माइनस 2x ही आएगा, है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 90 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। बात समझ में आई। हमने क्या करा, इस पी टी क्यू ट्राइंगल के अंदर हमने पी टी क्यू एंगल निकाला तो वो आया 180 माइनस 2x। 2x क्यों आया, बिकॉज बोथ एंगल्स आर इक्वल बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, पी टी क्यू की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने देखा कि ये जो एंगल है, ये एंगल ये 90 डिग्री है, इस एंगल को 90 डिग्री है, तो हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली। इसकी वैल्यू कितनी आई, 90 माइनस एक्स। तो जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसी के इक्वल आ गया, बस हो गया हमारा। ये हमको जो प्रूव करना था वो आराम से प्रूव हो गया। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, इसको समझना। इसको समझने से पहले हम एक छोटी सी बात और समझते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर बोल रहा हूं मैं, हाँ चलिए एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है आपको ये पता है, मीडियन क्या होता है आपको ये पता है, और क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है आपको ये भी पता है। ये 3 चीज़ें में फ़र्क पता होना चाहिए, है ना। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या है, अगर ये कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसका ये एंगल बाइसेक्टर है तो क्या करेगा, इस एंगल को इक्वल पार्ट से डिवाइड करेगा। ठीक है, मीडियन का मतलब क्या होता है, अगर ये मीडियन है, इसको मैं रेड से बना देता हूँ, अगर ये मीडियन है ए डी और ये बी सी है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, है ना। और एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड इज ऑलवेज 90 डिग्री। एल्टीट्यूड कैसा होता है, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये भी आपको पता है, ये हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर मैं बात करता हूँ, अगर ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लिया मैंने, ये रहा। इस चीज़ को ढंग से समझना आराम से। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स आपस की इक्वल होती है। मैंने मान लिया ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, है ना। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। क्या करा मैंने, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों के अंदर मैंने देखा एक साइड दोनों की इक्वल है, ये गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। और उसके अलावा आपको एक ए डी जो है वो दोनों ही कॉमन है, ये तो कॉमन लाइन है। ठीक है, एन एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। तो आप देखोगे आर एच एस से, किससे, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से। आर एच एस का मतलब क्या होता है, राइट एंगल जितने भी होते हैं उनमें हम आर एच एस लगा सकते हैं। राइट एंगल मतलब एक राइट एंगल इक्वल होना चाहिए है, उसका हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए है, और कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो आ गया मेरे पास ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी। इससे क्या हुआ, इससे आपको पता चला कि बी डी इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी। ये साइड और ये साइड ये भी इक्वल है दोनों। ठीक, तो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल है मेरे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है, क्या एल्टीट्यूड होता है, वही उसका मीडियन होता है। क्या होता है, वही उसका मीडियन होता है। समझ में आया, जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है। और मुझको एक और बात बताओ, यहाँ पे अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो क्या एंगल ए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा, ये भी बराबर होगा ना। तो जो एल्टीट्यूड होता है और वही क्या होता है, उसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। जब भी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करेंगे तो मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड तीनों सेम चीजें होती हैं। ठीक है, और हमने जब इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों चीजें सेम ही है, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन सब सेम होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। बस इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है, इसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। क्लियर है इतनी बात, ध्यान रखना। अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है तो वही मीडियन होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ एक 8 सेंटीमीटर की लेंथ की कॉर्ड है, और एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, द टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन
फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी, इसकी लेंथ पता करनी है आपको, बहुत सिंपल है। आपको अभी आपने पढ़ा कि टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, बिकॉज ट्राइंगल टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों? बिकॉज टी पी इक्वल टू टी क्यू, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, है ना, इसलिए। सो टी आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, होगा होगा ना, क्योंकि बिकॉज इट इज एन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होता है वही उसका एल्टीट्यूड होता है और वही मीडियन होता है ना। तो इसमें लिख देना चाहे तो क्या रीज़न है इसके आगे, इसके आगे पहले चाहे तो आप रीज़न लिख दो, बिकॉज इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द एंगल बाइसेक्टर altitude and median are on same point, क्या होते हैं, तीनों सेम पॉइंट पे होते हैं। therefore टी आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड पी आर इक्वल टू आर क्यू। पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यू, बिकॉज इट इज मीडियन ऑल्सो, कह सकते हैं हम ऐसा, ये मीडियन भी है, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गए और ये 90 डिग्री भी हो गया, है ना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए मेरे पास, मुझको लेंथ निकालनी है टीपी की। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट द लेंथ ऑफ टी पी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, एक्स मान ली मैंने, ठीक है, समझ में आ गया। एंड द लेंथ ऑफ टी आर इक्वल टू वाई सेंटीमीटर, टी आर जो है इसकी लेंथ कितनी मान ली मैंने, वाई सेंटीमीटर। अच्छा चलो, एक ये तरीका है, हम पहले दूसरे तरीके से करते हैं, है ना। इतना तो आपको मेरे ख्याल तक समझ में आ गया होगा कि ये परपेंडिकुलर है और ये सब कुछ है। तो इन ट्राइंगल टी पी आर एंड ट्राइंगल पी आर ओ, दो ट्राइंगल्स के अंदर देखता हूँ मैं, तो मुझको पता है कि दोनों में एक एक एंगल 90 है। पी आर टी इक्वल टू पी आर ओ इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर उसको प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री हैं। ठीक है, चलो, एक एंगल 90 डिग्री इक्वल प्रूव कर दिया। पी आर इक्वल टू पी आर, दोनों की साइड इक्वल है, कॉमन लाइन, कॉमन साइड, एक साइड ये इक्वल हो गई। और अगर आप देखोगे तो एक चीज़ और हम क्या इक्वल कर सकते हैं, इक्वल तो नहीं करनी हमको क्योंकि सिमिलर प्रूव करना है, तो एंगल एक इक्वल हो गया, ठीक है, फिर साइड को क्यों इक्वल कर, हम एंगल इक्वल करते हैं, हमको क्या करना है, इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो हमने एक एंगल इक्वल प्रूव कर दिया 90 डिग्री, एक एंगल आपको पता है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अभी हमने किया है ना, कर सकते हैं हम ऐसा। एक सेकंड रुकिएगा। देखो, इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इन दोनों एंगल्स का सम, मैं क्या लिख रहा हूँ, एंड दूसरा एंगल इक्वल प्रूव करने के लिए इसका मैंने लिख दिया यहाँ पे पहले, है ना, पी टी आर इज इक्वल टू आर पी ओ। कैसे, इसको लिख दो यहाँ पे, बिकॉज एंगल पी टी आर प्लस एंगल टी पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो एंगल टी पी आर इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी टी आर, समझ में आ गया। इन दोनों का सम कितना है, 90। क्यों होगा 90 इन दोनों का सम, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90, ठीक है। तो यहाँ से टी पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, टी पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से टी पी आर कितना आ गया, टी पी आर इक्वल टू 90 माइनस एंगल आर पी ओ, हैंस अब ये दोनों टी पी आर के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि पी टी आर इज ऑल्सो इक्वल टू आर पी ओ, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, उसको वापस लिख रहे हैं हम, ठीक है, समझ में आ गया। इन दोनों का सम 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस ये एंगल, इन दोनों का सम भी 90 है, मतलब इसको मान लो 1, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 1। अब इन दोनों का सम भी 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल 1, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इस चीज़ को आपने लिख दिया यहाँ पे। दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे आ गए, सिमिलर आ गए। तो क्या हो गया, अगर जैसे मैंने एंगल एंगल सिमिलरिटी लगाई, सो ट्राइंगल टी पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखना पड़ेगा किसका सिमिलर, टी पी आर
जो आर है वो तो आर के सिमिलर है क्योंकि एंगल दोनों का बराबर है। एंगल टी जो है वो एंगल पी के बराबर है और बाकी क्या बच गया पी ओ आर। तो टी पी आर इज सिमिलर टू पी ओ आर। तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स या फिर जो भी आप लाइन लिखो कि उनके साइड्स का रेशो सेम होता है, टी पी अपॉन पी ओ इज इक्वल टू पी आर अपॉन ओ आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन कितना हो गया पी आर। ये हो जाएगा है ना, इन तीनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब जब इन तीनों का रेशियो इक्वल हो गया, हमको चाहिए क्या क्या, टीपी की वैल्यू चाहिए। देखो जो हमको चाहिए हम उन रेशियो को लेंगे, टीपी मेरे को निकालना है, फाइंड करना है। पी ओ 5 सेंटीमीटर गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पी आर देखो यहाँ पे हम एक चीज़ लिखना भूल गए, तो उस चीज़ को भी लिख देते हैं हम, है ना। पी आर इक्वल टू आर क्यू, देयर फोर कितना हो जाएगा इक्वल टू 4, है ना, मतलब इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। और पी क्यू की लेंथ कितनी गिवन है आपको 8, पी क्यू 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो पी आर की लेंथ आपको पता है 4। और ओ आर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ आप थोड़ा सा कर लेना, है ना। ओ आर हम निकाल सकते हैं आराम से, कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ आर ट्राइंगल में जब मैंने देखा तो मुझको पता है पी ओ स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। पी ओ की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर, पी आर की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर। तो यहाँ से आर ओ कितना आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। तो आपको ये इन चारों की वैल्यू पता है, ठीक। तो आप क्या लिख रहे हो, फ्रॉम फर्स्ट टू टी पी अपॉन पी ओ की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 इक्वल टू पी आर कितना है 4 और ओ आर कितना निकाला हमने 3, तो टी पी की वैल्यू कितनी आ गई 20/3। ओके क्लियर है। ये हमने सिमिलरिटी से प्रूव कर दिया, क्या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर। और इनको याद रखना आप कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी कि ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। वैसे ही नीचे भी होता है, ये एंगल ये भी आपस में इक्वल होते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा याद रखना, जो आप प्रूफ करते हो ना उन चीज़ों को याद भी रखा करो, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। बाकी एक तरीका हम पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, इसका मेथड नंबर 2। अगर आप देखो, मान लिया हमने लेट टी पी इक्वल टू एक्स, इसकी लेंथ क्या मान ली एक्स, ठीक, एंड टी आर इक्वल टू वाई। अब ये क्यों मानिए वाई मैं बताता हूँ, थोड़ा सा लंबा है, इतना हम मान लेंगे, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल टी पी ओ, ट्राइंगल टी पी ओ के अंदर जब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मिला आपको, टी पी का स्क्वायर प्लस, क्योंकि 90 डिग्री कहाँ पे है यहाँ पे है ना, 90 डिग्री के सामने क्या हो गया ये टी पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर इक्वल टू टी ओ स्क्वायर। अब टी ओ स्क्वायर जो है ये तो 3 आ गया आपका, लेकिन आपको टी आर नहीं पता तो इसलिए आपने उसको वाई मान लिया। तो टी पी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस पी ओ की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस टी ओ का मतलब हो गया टी आर प्लस आर ओ। तो टी आर प्लस आर ओ का मतलब हो गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। जब आपने इसको और सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास 6x इक्वल टू, नहीं सॉरी ये y है ना, इसको एक बार ऐसे लिखे रहने दो ना, तो ये तो सॉल्व होगा नहीं आगे, ये अजीब सा बन जाएगा अगर सॉल्व लिखूंगा मैं इसको ऐसे रहने दो लिखा हुआ, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड क्या करा आपने, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये छोटा वाला इतना सा, क्योंकि आपको टी आर की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो इस ट्राइंगल में आपने देखा इन ट्राइंगल टी पी आर, इसको सॉल्व करोगे ना आपको अपने आप याद हो जाएगा कैसे कैसे करना है। क्या है आपके पास टी पी का स्क्वायर इक्वल टू, अब 90 डिग्री कहाँ पे है यहाँ पे है, तो टी पी का स्क्वायर इक्वल टू टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। टी पी स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, टी आर मतलब वाई स्क्वायर, और पी आर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16। ये आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ गया वाई स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया आपने वाई स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू, सॉरी वाई स्क्वायर 16 प्लस 25 इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 41 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 41 में से 9 माइनस करें तो 32, 32/6, तो आ गया 16/3। y की वैल्यू कितनी आ गई 16/3। अब y की वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, है ना। y की वैल्यू आपने निकाल ली है, y कितना है 16/3, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुटिंग y इक्वल टू 16/3 इन इक्वेशन 1, जैसे ही आपने इक्वेशन 1 में पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 16/3 प्लस 3 का होल स्क्वायर
तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 16 प्लस 9 25/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 625/9। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625/9 माइनस 25। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 9 से कितना हो गया, या फिर इसको ऐसे लिख लो, 625 का मतलब 25 इंटू 25, इसका मतलब 25 इंटू 9/9। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 कॉमन आ गया, 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16/9। तो एक्स इक्वल टू पूरे का स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 16/9, 25 का स्क्वायर रूट 5, इसका 4/3, तो कितना आ गया 20/3। तो x का मतलब क्या है हमारे पास pt, कितनी वैल्यू आ गई 20/3। एक तरीका ये है, एक तरीका सिमिलरिटी है, तो जो आपको सही लगे आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, दोनों तरीके से हो सकता है, दोनों तरीके से याद भी रखना है वो कैसे सॉल्व करना है। चलिए, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आराम से हम करेंगे। तीनों एग्जाम्पल मेरे ख्याल तक समझ में आ गए होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। 1 2 3 तीनों करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना, सारे प्रूफ वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे सारे के सारे प्रूफ वाले हैं, कोई ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं है। तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इनको। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब एक पॉइंट Q है, ये रहा कोई Q और ये कोई सर्कल है, इस Q पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है, मैंने मान लिया T है ना, इसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से Q तक की डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस क्या होगी OT, ये कितनी है, तो सिंपल सा ये 90 डिग्री है ना, ये लिखना है आपको करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन, तो पूरा लिखना है, ऐसा डायग्राम बनाना है, फिर उसमें लिखना है कि OT इज परपेंडिकुलर टू QT, देयरफॉर QTO इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या मिलेगा हमको, QO का स्क्वायर इज इक्वल टू QT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, QO का स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। तो यहाँ से OT की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7, क्या वैल्यू आएगी 7। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला, ये फिगर दे रखा है, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स दैट मींस दे आर इक्वल विथ O एंड POQ इज 110, फाइंड द PTQ। ये पूरा एंगल फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। अगर ये दोनों टेंजेंट हैं और ये रेडियस हैं, देयरफॉर दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज आल्सो 90, है ना, ये दोनों 90 होंगे। तो हमको पता है कि एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O कितना होगा 360 होगा, बिकॉज इज क्वाड्रिलेटरल। और एंगल P और एंगल Q कितने 90 90, तो 90 प्लस एंगल T प्लस 90 प्लस एंगल O कितना हो गया 360। तो यहाँ से एंगल T प्लस एंगल O कितना आया मेरे पास 180, है ना, 90 90 माइनस हो जाएगा तो 180 बचेगा। और हमको पता भी इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, अभी हमने पहले भी देखा, ये जब हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, कहाँ गया हो, ये वाला, तो हमको पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, इन दोनों का सम कितना होता है 180। तो वही हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला है। तो अगर एंगल O की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 110, तो एंगल T कितना आ जाएगा 180 में से 10 गए तो 70। ऐसा सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, मतलब कोई पॉइंट P है, इससे एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, इससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी हैं PA एंड PB, एक टेंजेंट है PA एक टेंजेंट है BB, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे पे कितने उस पे झुकी हुई हैं, दोनों के बीच में कितना एंगल है 80 डिग्री है। देन POA, क्या पूछा है उसने, POA मतलब ये पूछा है आपसे, ये आधा, ये पूछा है। ठीक है, वी ऑल नो दैट PO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P एंड एंगल O, ये सबको पता है ना। तो हमको पता है कि भाई ये जो लाइन है PO is angle bisector of angle P and angle O। ठीक है, सो ये 80 है तो ये कितना हो गया 40, ये लिखना पड़ेगा आपको, हाफ ऑफ एंगल P इज इक्वल्स टू 40। इसको ऐसे भी लिखने के बजाय ऐसे कर लो सिंपल, हमको ये तो पता है ना, और हमको ये भी पता है कि एंड एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180, इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। अब ये 80 है तो एंगल O कितना आ गया 100, और हमको पूछा हाफ, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, एंगल PAO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल O, दैट मीन्स 50 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गए क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चंस आप खुद करने की कोशिश करना, देखो जो प्रूफ वाले हैं चाहे तो उनको छोड़ सकते हो आप, ये क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 भी ट्राई करना, होता है क्या।
क्वेश्चन नंबर 8 भी ट्राई करना आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 9 रहने देना, क्वेश्चन नंबर 10 भी रहने देना, 11 भी रहने देना, 12 भी रहने देना, 13 भी रहने देना। तो 13 ही क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो 6, 7, 8 आप ट्राई कीजिएगा, 1, 2, 3 हमने कर लिया है यहीं पे। एग्जाम्पल्स एक बार वापस देखना, और जो आपको ये चीज़ें समझाई हैं, ये सब चीज़ें, इनको भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बी लॉजिकल। थैंक यू।